क्या हुआ था स्वाति मालीवाल के साथ एंड क्यों अभी अभी जेल से छूट कर आए अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले का दोषी बताया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा झूठ बोला है जिसकी वजह से अभी पूरा बवाल मचा हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने वेस्टर्न मीडिया के प्रोपागांडा को आखिर कैसे एक्सपोज किया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने के कितने चांसेस बताए जा रहे हैं, ये सबका तभी जानेंगे इस एक वीडियो में, तो वीडियो टिल द एंड जरूर ही देखना। सो वेलकम टू द न्यूज़ वाला, जहां हम करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात थोड़े से एंटरटेनमेंट के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करता हूँ। देंगे मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। इतना कहने के बाद में जो हमारे इंडिया के अपोजिशन लीडर्स हैं वो तो भाई उनके ऊपर टूट पड़े पूरा। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। दिन वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान, मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह, अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। अब इन लोगों ने जो पॉइंट्स रखे हैं उससे मैं भी एग्री करता हूँ कि हाँ यार, जो बीजेपी है ये इलेक्शंस के टाइम पर तो हिंदू मुस्लिम सिंपली करती ही है, लेकिन अगर जो तुम इन एंड ओवरऑल चीज़ों को देखो तो यार ये इंडियन पॉलिटिक्स की रियलिटी है कि जो भी पार्टीज़ हैं वो किसी ना किसी एक कम्युनिटी बेस्ड ही हैं। जैसे कि भाई बीजेपी ज़्यादातर हिंदुओं की बात करेगी, कांग्रेस मानो ना मानो लेकिन हाँ भाई वो मुस्लिम्स को अपीस करने की कोशिश करती है, मुस्लिम वोट बैंक को बांधने की कोशिश करती है। सपा को यादवों की पार्टी कहा जाता है, मायावती की पार्टी बीएसपी ये एससी और एसटीज़ की पार्टी के रूप में जानी जाती है एंड एआईएमआईएम सिंपली भाई मुस्लिमों के लिए जानी जाती है। तो ये तो यार इंडियन पॉलिटिक्स की रियलिटी है जिसको तुम बदल ही नहीं सकते हो। और अगर जो कभी तुम किसी नेता के पास भाई कैमरा लेकर के पहुंच जाओगे कि अच्छा आप किसको आके सपोर्ट करते हो, वो सिंपली ये नहीं कहेगा मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ, वो सिंपली कहेगा कि हाँ भाई मैं एकदम अलग हूँ, मैं सेकुलर ही हूँ। तो ये तो यार इंडियन पॉलिटिक्स में एकदम ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो एक ऐब नॉर्मल सी चीज़ हुई है वो हुई है स्वाति मालीवाल के केस में। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए उनके घर जाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर उनका पुलिस को फ़ोन जाता है कि हाँ यहाँ पर मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल के पीए जो कि हैं विभय कुमार, उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी की है। फिर उसके बाद वो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कराने जाती हैं एंड वहाँ पर उनके फ़ोन में लगातार कॉल आ रही होती है, वो किसी से लगातार बात कर रही होती हैं एंड वहाँ से वो चुपचाप ही उठ करके चली जाती हैं पुलिस को ये बताते हुए कि हाँ मैं बात को आऊँगी और ये कंप्लेंट लिखाऊंगी, लेकिन फिर वो लौट के ही नहीं आती। मतलब वो जो कॉल थी वो सिंपली भाई आम आदमी पार्टी की टॉप के लीडर्स की ही रही होंगी। अभी जो संजय सिंह है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ये जो इंसिडेंट है ये रियल है एंड इस पर अभी कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी, ये उनका कहना है। कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। वैसे पता नहीं तुमने देखा था या नहीं देखा था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले पीएम मोदी का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो पूरी दुनिया है ये भाई इंडिया के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड इसी चीज़ पर अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक बात कही थी कि जो वेस्टर्न मीडिया है ये कुछ कैंडिडेट्स को, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ओपनली ही सपोर्ट कर रही है, वो अपने प्रेफरेंसेस छुपा नहीं रहे हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा खराब बात है वो ये है कि वो इंडेक्सेस लेकर के आ रहे हैं जिसमें इंडिया को डाउन ही दिखा रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी बात कर लेते हैं अपनी सबसे तगड़ी न्यूज़ के बारे में। भाई आरसीबी तो तुमको कुछ टाइम पहले याद होगा नंबर 10 पर थी, लेकिन आज वो नंबर 6 पे आकर के बैठी है एंड उसके जो प्लेऑफ में जाने के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 40% तक हो गए हैं। अब ये मुझे भी नहीं पता भाई कैसे हुआ, लगातार 5 मैचेस जीती है एंड लास्ट वाला जो मैच थी वो केकेआर के खिलाफ में जाकर के हारी थी, बहुत टाइम पहले हारी थी। लेकिन अभी फाइनल डे में भाई चेन्नई के खिलाफ मैच होना है एंड वहाँ से ही डिसाइड होगा कि आखिर नंबर 4 पर रहेगा कौन या प्लेऑफ्स में जाएगा कौन। और तुमको भी पता है कि कौन जाने वाला है, आई एम अ सीएसके फैन। बड़ा हरामी हो बेटा। एंड यार जो भी तुम्हारी फेवरेट टीम हो तुम उसको कमेंट करके बता सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ और वीडियोस जा करके चेकआउट कर सकते हो एंड बाय।